सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। अशोक जी, आपने नॉमिनेशन भरा, अब क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। आपके क्षेत्र के ही विधायक हैं आलोक चौरसिया। आपकी क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपको सारे काम को छोड़ के विधायक का पर्चा भरना पड़ा, नॉमिनेशन करना? जी, मैं अशोक चौरसिया एडवोकेट झारखंड हाई कोर्ट के हूँ। मैं इसलिए नॉमिनेशन भरने के लिए आया हूँ कि यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। हमारे समाज का, दलितों का, जिनके वोटों से इन्होंने जो विधायक जी ने जीता, वो इन लोग के खरे नहीं उतरे। नंबर 1। नंबर 2 की जितनी जो घूसखोरी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है, मैं उसको मिटाने की कोशिश करूंगा। जो एक्सटॉर्शन हो रहा है, पथरा में जो इन्होंने जो अवैध जो वसूली हो रही है, जो विधायक जी के द्वारा जो 30 रुपया जो प्रत्येक टेम्पू वालों से लिया जा रहा है, अगर मुझे जनता आशीर्वाद दी तो मैं पहला उसको मैं रोकने का काम करूंगा। विकास तो अभी विधायक जी ने करीब करोड़ों रुपए का शिलान्यास किया, तो आप कैसे कहते हैं कि विकास नहीं है? कुछ विकास नहीं है। कहाँ से करोड़ों का निकास? गए हैं आप कहीं? रास्ता हमारी गाड़ी कहीं नहीं घुसने पा रही है। कहाँ विकास क्या होता है? विकास की कोई जरूरी नहीं केवल रोड का ही। न इन्होंने अभी तक कोई एक रोजगार के लिए इन्होंने सोचा नहीं। रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार मिलेगा कोई एक रीजन होगा, किन्हीं से बैठक करना होगा कि भाई हमको यहाँ पर कल कारखाना लाने की आवश्यकता है, तभी तो प्लान रुकेगा। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर एक भी बता दी, कोई भी योजना लाए कि जो आम जनता के काम करने लगे, एक भी हमको बता दीजिए। ये आप देखे होंगे जो उनका गांव मझगावा है, हमारा गांव कुशियारा है। कुशियारा में भी आपने देखा होगा कि कहीं रास्ता तो है ही नहीं। आज के समय में भी कहीं रास्ता नहीं है, तो क्या विकास कर रहे हैं? रास्ता रामलोक चौरसिया जी अपने जिला परिषद फंड से रिंग रोड बनाए थे। कहाँ रिंग रोड है? आप गए हैं कभी? जाकर देखिए। नहीं है तो हम जो बोल रहे हैं, हमको कहने से नहीं ना होगा। आप देखेंगे तो रिंग रोड है कि क्या रोड है। सो हमको क्यों बीएसपी से पर्चा भरना पड़ा? क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है। जब तक लिए नहीं आएंगे तब तक ले विकास नहीं हो पाएगा। एक भी योजना इन लोगों के बीच में नहीं आया। अगर जनता सरमौर बनाती है चौरसिया जी, तो सबसे पहला योगदान जनता के लिए काम मैं सबसे पहला योगदान करूंगा कि यहाँ का एजुकेशन एक नंबर में, दूसरा नंबर में प्लान रोकने का। मैं नहीं कहूँगा हम प्लान रोक सकता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा लाने के लिए। और जो अवैध वसूली हो रही है उसको मैं रोकने का पूर्ण प्रयास करूंगा। कैसे जाएंगे जनता के पास, क्या कहेंगे, कैसे जीतेंगे? क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, ये दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और दो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। एक मंत्री रह चुके हैं, एक 10 साल से विधायक। देखिए, मंत्री रह चुके हैं, 10 साल के विधायक हैं, तो उसे जनता नहीं सोचती। जनता एकदम दोनों से नाखुश। एक सांप नाग है तो एक नागराज है। दोनों हमारे पार्टी के लिए दोनों ही हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो मान्यवर कांशीराम की जो सोच थी, उस लेकर हम लोग मैदान में हम आ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्षेत्र में मैं चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों ने मुझ पर रुझान है। एक बार एक अधिवक्ता को लाइए और क्षेत्र को मौका मिले। अगर मौका मिलता है तो मैं जरूर क्या बहन जी सभा को संबोधित जरूर करेंगे। हमको लगता है कि ये पहली बार होगी शिवाजी मैदान में। ये पलामू की धरती में तो एक बार आ चुकी हैं, हुसैनाबाद में 2014 के चुनाव में, और ये 2024 के चुनाव में शिवाजी मैदान में आएंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास है। क्या कहना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता को? मैं क्षेत्र की जनता से ही कहता हूँ कि एक बार मुझे मौका दे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को दे, एक उलझे हुए जो हमने गरीबों को जो कल्याण किया है, गरीबों के इतने लोगों को जेल से मैं निकाला हूँ। आप देखेंगे कि छोटे छोटे केस में सब जेल में पड़ा हुआ है, उसको किसी मोड़ है, लेकिन मैं वहां भी उन लोगों को निकालने का काम कर रहा हूँ। जो दो एक ही समुदाय के, एक ही जाति के दो प्रत्याशी आए हैं, तो ये 10 सालों में हमको एक भी बता दें कि कौन चौरसिया की इन्होंने काम किया है। सिर्फ 3 आदमी छोड़ करके कोई भी चौरसिया की इन्होंने कहा है। इन्होंने वन का निगम का चेयरमैन रहे, 2014 में इन्होंने जेबीएम से जीत करके बीजेपी में आए, वन निगम का चेयरमैन में। चेयरमैन बनने के बाद में वन निगम में कितने लोगों को इन्होंने स्थान दिया। हमारे समाज में इनको वोट कौन दिया है? इनको वोट दिया है चौरसिया, दिया है वोट, इनको दिया है चौधरी, दिया है वोट, इनको वोट दिया चमार, दिया इनको, दिया वोट दुसास, दिया इनको, वोट दिया है ये भूया, वोट दिया है। एक भी बता दीजिए किन लोगों में कि उनके साथ काम किए हैं, किन्हीं भी जाति को। तो इसलिए केवल वोट लेने के लिए ओबीसी हैं, ओबीसी का वोट लेकर के फिर वही चला जाएंगे जहां पर इनको जाना रहता है। जरूर छलने का काम किया है, और इस बार छलने में यहाँ की जनता नहीं है, चूंकि रुझान जो आ रही है, चूंकि जनता के बीच में एक विकल्प आया है
इससे पहले विकल्प, चूंकि पलामू की राजनीति जब भी होती है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड पर आ ही जाता है लास्ट लास्ट में। तो इस वर्ष जो है सो ये बैकवर्ड का एक विकल्प के रूप में मैं आया हूँ और जनता ने कह रही कि हम लोगों के पास अब विकल्प है, अब हम लोग आलोक जी के पास नहीं जाएंगे, भाजपा का झंडा नहीं ढोएंगे। अगर झंडा ही ढोना है तो अपना समाज के झंडा ढो के अब चलेंगे। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।